मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति के लिहाज से यह बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि पार्टी के गिरते जनाधार को आगे बढ़ाने और युवाओं को बसपा आंदोलन से जोड़ने के लिए आकाश आनंद अब नई रणनीति के साथ आगे आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने आकाश आनंद को सियासत सिखाना शुरू कर दिया था। इसके लिए बाकायदा मायावती ट्रेनिंग के तौर पर उनको अपने साथ रैलियों और जनसभाओं में ले जाती थी। धीरे धीरे आकाश आनंद को अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाने लगी। अब मायावती ने 5 साल की सियासी पाठशाला में आकाश को ट्रेन करके लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराधिकारी घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति के लिहाज से यह बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि पार्टी के गिरते जनाधार को आगे बढ़ाने और युवाओं को बसपा आंदोलन से जोड़ने के लिए आकाश आनंद अब नई रणनीति के साथ आगे आएंगे। इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के चयन से लेकर सियासी रणनीति तक पर दिखेगा। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 2024 का चुनाव उनकी पार्टी के लिए अब तक के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण चुनावों के साथ साथ भविष्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि अगर 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत और लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ती है तो उनकी पार्टी के भविष्य पर बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे दौर में आकाश आनंद का नाम बतौर उत्तराधिकारी आगे करके पार्टी ने एक बड़ा सियासी शॉट तो खेल ही दिया है, क्योंकि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ेगा। इसके अलावा आकाश आनंद के साथ युवाओं को भी जोड़ने के अभियान में गति मिलेगी। वह मानते हैं कि देश के जितने भी दूसरे दल हैं वह युवाओं के माध्यम से अपनी रणनीति को और विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दिशा में आकाश आनंद अब आगे की रणनीतियों को विस्तार देंगे और युवाओं के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को न सिर्फ मजबूत कर आगे बढ़ाएंगे बल्कि भविष्य के लिए पार्टी को तैयार करेंगे। वह कहते हैं कि आकाश आनंद ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीते 5 साल में लगातार कई सियासी दौरे किए हैं। पार्टी की नीतियों के साथ साथ युवाओं को जोड़ने का जो बड़ा रोड मैप तैयार हुआ है वह अब असल रूप से अमल में आएगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आकाश आनंद सीधे तौर पर अभी भले प्रमुख राज्यों में दखल न दें, लेकिन देश के अलग अलग जोन में उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। हालांकि 2024 में बहुजन समाज पार्टी किसी सियासी दल से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, यह पूरा फैसला मायावती ही लेंगी। आकाश की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। बताया यह भी जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान में आकाश आनंद सियासी रूप से अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने की पूरी रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली से आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट।